हाँ, नया हुआ ना अंकल जी। बताओ ना। आज क्लास में गया था। हाँ। तो ये ऐसा मेरे को यह पता चला है कि बच्चों के साथ अगर हम ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, हाँ। जो लाइक 8th और 9th के बच्चे रहते हैं, हम्म। सो वो ऐसे समझते हैं कि अ, जैसे कि फ्रेंड भी नहीं है, पर लाइक वो हमको उतना बड़ा नहीं मानते अगर हम उनको ज्यादा फ्रेंडली बात करते रहते हैं। सो अगर हम एक रेंज में स्ट्रिक्ट रह के और एक रेंज में जहाँ पे चाहिए वहां पे अच्छे से सिखाएं, तो हमारा वहां पे वैल्यू रहेगा। अगर हम एक तरफ से पूरा बिना स्ट्रिक्ट हुए प्यार से बोलते रहेंगे, तो हमारा वैल्यू उनके सामने घट जाएगा। एज ए टीचर, टीचर की वैल्यू जब तब तक रहती है जब तक सामने टीचर स्ट्रिक्ट रहता है और सिखाता है बच्चों को अच्छी तरह से। चाहे बच्चे को अच्छा ना लगे वो, लेकिन वो सिखा रहा है क्योंकि वो बच्चे के लिए अच्छा है वो। सो टीचर की वैल्यू तब तक रहती है हम्म। जब टीचर बच्चों मेरे को कोई लेना देना नहीं है, जो करना कर लो, और हल्के में छोड़ देता है और उनसे हंसी मजाक करते रहता है ऑल द टाइम। सो तब वो टीचर की वैल्यू बढ़ जाती है। बहुत सुंदर। एक अच्छी शिक्षा आपने ग्रहण की। आज आपको मैं एक ऐसी चीज सिखाने जा रहा हूँ जो आपके अंदर की जो हेजिटेशन होता है या जो सीखने की कला होती है उसको इम्प्रूव करेगा और हेजिटेशन को कम करेगा, और आपकी जो एक रुकावट होती है, हेजिटेशन क्या एक रुकावट है, उसको कम करेगा। हमने लॉन्ग बैक बात की थी बालों को देखकर, थोड़ा सा फेस को देखकर, आंखों को देखकर कि हम किससे क्या बात कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, आप जिस एज से इस समय आप निकल रहे हो, इस एज में आपका ब्रेन लगभग 60% डेवलप हो चुका है। टिल 21 ये 40% जो रिमेनिंग पार्ट है डेवलप हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो डेवलप्ड ब्रेन होता है, इसके अंदर दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है प्रोफेशनल ब्रेन, एक होता है फ्लेक्सिबल ब्रेन। प्रोफेशनल ब्रेन वो होता है जो कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस पर काम करता है, और फ्लेक्सिबल ब्रेन जो होता है वो थोड़ा सा लचीलेपन होते हैं, मतलब मोल्ड हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। इस फ्लेक्सिबल ब्रेन को ही हम लोग स्पिरिचुअल ब्रेन कहते हैं। ये जो स्पिरिचुअल ब्रेन होता है ये हमको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। बट प्रोफेशनल ब्रेन आपके अंदर एक दृष्टिकोण पैदा करता है जिसको हम लोग कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड होता क्या है? समटाइम्स हम अपने ही परिवार में किसी व्यक्ति से बात करने से पहले झिझकते हैं, अरे यार छोड़ो क्या कर दूंगा, छोड़ो हमको संभाल। क्लियर? तो हमें अपने हर एक एक्शन में लेने और देने के बाद, लेने से पहले और उसको एक्ट करने के बाद, ये जरूर चेक करता है कि इसका हमारी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा। हमारा मोटिव टोटली क्लियर होना चाहिए कि मैं इस व्यवहार को क्यों करने जा रहा हूं। ये हमको क्लियर कभी भी नहीं हो पाता। मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनको अपनी होल लाइफ में बहुत सारी बातें क्लियर नहीं होती। अब जैसे मैं आपसे बात पूछता हूँ कि क्या आप ये बता सकते हैं कि 19 साल पहले आपकी एग्जिस्टेंस कहां पर थी? आप 18 के होने जा रहे हो परसों, शनिवार को आप 18 साल के हो जाओगे, लेकिन 19 साल पहले आपकी एग्जिस्टेंस कहां पर थी? नहीं बताऊंगा जी। नहीं पता आपको, सब पता है लेकिन आप रिकॉल नहीं कर सकते।
अब जानते हो हम लोग अपने साथ इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल विषय है, मैं कभी और चर्चा करूंगा, इन शॉर्ट समझा देता हूँ। जिस प्रकार आप अपने घर से निकलते हैं, लगते से स्कूल जाते हैं या किसी और जगह पर जाते हैं, तो अपने आप को इतना आप कंफर्ट जोन में लेकर चलते हैं कि रास्ते में खाना पीना वो खा सकते हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा वो निकाल सकते हैं, ताकि आप इजीली घर वापस आ सकें। सिमिलरली आप अपने साथ कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। ये इंफॉर्मेशन रेगुलर अपडेट होती रहती है। तो जो हमारा बर्थ होता है, जिस हम इस समय एज ए पंकज देख रहे हैं अपने आप को, ये बर्थ एक प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप कुछ देर के लिए स्टे करते हो और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो। तो एक्टिविटीज आपको सुख भी दे सकती है, तनाव भी दे सकती है, आपके अंदर उत्साह भी भर सकती है, आपको निराश भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर एक्टिविटी के साथ एक इंफॉर्मेशन छिपी हुई होती है जिसको हमको कैच करना है। उदाहरण के तौर पे आपको एक पहाड़ की चोटी पर जाना है। आपने कभी पहाड़ की कल्पना भी नहीं की और पहाड़ की चोटी पर आपको जाना है, तो क्या आप जा पाओगे? नहीं अंकल जी। शायद नहीं जा पाओगे। यदि आपको कोई ट्रैकर मिल जाता है तो भी आप पहाड़ को देख तो लोगे, लेकिन कभी आपने मैदान को छोड़कर पहाड़ पर चढ़ाई नहीं की है, आप नहीं चढ़ पाओगे। तो यू नीड व्हाट? क्या चाहिए आपको? उसका माइंड सेट चाहिए। अभी माइंड सेट क्या होता है? हमारा मन उसके लिए सेट हो चुका है, तैयार हो चुका है, स्थिर हो चुका है, ये काम मैं कर सकता हूँ। तो आपको एटीट्यूड को, एटीट्यूड कहते हैं एक अड़ियल रवैया बन जाना। मैं ये काम नहीं करूंगा या नहीं कर सकता, मैं करना ही नहीं चाहता, मैं देखना ही नहीं चाहता। क्या देख लेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, दैट मीन्स थोड़ा सा लचीलापन, मतलब फ्लिकरिंग, आप मतलब कंफ्यूजिंग स्टेट के अंदर। अब पापा ने प्रेशर दे तो करना ही पड़ेगा, बट मन नहीं कर रहा अंदर से करने का। तो हम कोई भी चीज बहुत इजी होकर करें। तो दो शब्द होते हैं, एक होता है बिजी, एक होता है इजी। एक होता है बिजी, एक होता है इजी। हमें बिजी जब हो जाते हैं तो कभी इजी नहीं हो सकते। मतलब जब हम मानसिक तौर पर व्यस्त हो जाते हैं तो जीवन सरलता से दूर हो जाता है। दूसरी ओर अगर हम इजी हो जाते हैं तो हम बिजी होते हुए भी एंजॉय कर सकते हैं। मतलब अगर हम सरल मानसिकता को लेकर आगे चलेंगे तो क्या होगा? हमारी व्यस्तता भी हमको एंजॉय देगी। हमें क्या करना है? हमें इसके लिए करना क्या? तो हमें सिंपल सी दो तीन थ्योरी पर फोकस करना है। थ्योरी नंबर वन, कि जो भी आपने एक्शन लेने के लिए सोचा है, जो भी थॉट सोचा है, उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपके अनुभव के आधार पर। दूसरा, उस एक्शन को लेने में आपका मोटिव क्या है, आपकी सोच क्या है। क्या आप कुछ उससे प्राप्त करना चाहते हो, या आप उससे कुछ दिखाना चाहते हो, या जो भी है। और तीसरा पता है क्या है? कि उसको करने के बाद आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा, सकारात्मक या नकारात्मक। पहला क्या बताया? अब लिखते नहीं हो, लिखना छोड़ रखा है आपने। पहले लिखते थे शुरू शुरू में आप। ये हैबिट बनाओ बेटा। और आपने कभी पलट के लेक्चर भी नहीं देखा होगा रिकॉर्डेड? देखा है? नहीं देखा, देखा है अंकल जी। ठीक है। ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो चुका कि हमें रिकॉर्डिंग मिल जाती है।
वरना हम लोग अपने टाइम पर तो एक बार लेक्चर खत्म हो गया तो नोट्स का भी क्या बताओ क्या लिखा है, कहाँ ढूंढे, लिखना मजबूरी होती थी। इस मजबूरी को अपनी हैबिट बना लो कि नहीं लिखना। तो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि छोटे बच्चों के साथ जब आप ऐड होते हो तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, 40% फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बच्चों में बच्चे बन जाओ। और 60% अथॉरिटी होनी चाहिए कि मैं एक फैकल्टी हूं। जैसे ही आप 11th 12th के स्टूडेंट के साथ रहते ही उल्टा हो जाना चाहिए। 60% फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और 40% क्या होना चाहिए, अथॉरिटी अथॉरिटी। होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे आपसे अपनापन मांगते हैं लेकिन वो नालायक होते हैं, नटखट होते हैं, शैतानियां करते हैं। तो अगर आप उनकी बातों में बातें मिलाना शुरू कर दोगे तो उनको बड़ा मजा आएगा। अरे ये तो अपने जैसा ही है, टेंशन नहीं। लेकिन बीच बीच में टांग खींचते रहो, कान कसते रहो। और बच्चे किससे खुश होते हैं बहुत ज्यादा, खेल कूद खेल से। कूद। तो खेल कूद में आप इन्वॉल्व हो जाओगे और आपकी जो भूमिका है एक बच्चे की बन जाएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करोगे, चलो बच्चों अब बैठो, सब लोग बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अब थोड़ा अलग बात करेंगे हम लोग। सब रेडी, पानी पीना है पानी पी लो। बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस। इससे क्या हुआ, आपने उनके दिल में जगह बना ली पहले तो। अब जगह बनाने के बाद आपने उस पर क्या किया, इंफॉर्मेशन डालना शुरू कर दिया। हमारा ब्रेन जो होता है ये एक डोर का लॉक होता है एक प्रकार से, जो माइंड पर लिखने का काम करता है। कंप्यूटर जो होता है वो केवल दो ही तरह काम कर सकता है, या तो लिख सकता है या क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। हो सकता है। और कुछ नहीं कर सकता। या तो लिख सकता है या पढ़ सकता है। इस लिखने और पढ़ने में ही हमने इसको क्या बोल दिया, देख भी रहा है, सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा। प्रोसेसर को ये पता है कि क्या लिखा हुआ है, उसको कैसे छापना है। आपने इंफॉर्मेशन दे दी। अब प्रोसेसर के पास मैंने एक ऐसी प्रणाली को विकसित कर दिया है कि वो उस लिखे हुए को आवाज में कन्वर्ट करके बोलना शुरू कर देगा, बट पढ़ रहा है वास्तव में। माइक से सुन रहा है, सुन नहीं रहा, वो सिग्नल कैच करके लिख रहा है। बट हमारा ब्रेन जो होता है सारे काम कर सकता। आज भी आर्टिफिशियली हम दो ही काम कर सकते हैं अगर देखा जाए तो, या तो लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। बट नेचुरल तरीके से हम सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि हम लगातार कंप्यूटर के समीप आते जा रहे हैं तो हमारा एटीट्यूड बदलता चला जा रहा है। जब ये कंप्यूटर वर्ल्ड नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, टेलीफोन इक्का दुक्का था और टीवी तो था ही नहीं, मतलब वो सिर्फ वो समय जब हम इससे दूर थे, तो लोगों में एटीट्यूड नामक चीज नहीं होती। हम लोग बहुत इजी होते थे, हर बात को बहुत इजी से हम लोग कन्वर्ट करते थे, कन्वे करते थे और एक्सेप्ट करते थे। अब क्योंकि आपका जन्म ही हुआ है आईटी वर्ल्ड के अंदर, तो शायद आप इस बात को समझ ही ना पाओ। हमारा देश जब अंग्रेजों के अधीन था तो अंग्रेजों के माध्यम से, मतलब ये भारतीयों के माध्यम से उस समय के जो नेता लोग थे, उन्होंने इसी सरलता का लाभ उठा के अपनी रोटियां सेकी और सरल भारतीयों की खूब उन्होंने पिटाई करवाई। पर धीरे धीरे लोगों को समझ जब आना शुरू हुआ कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, तो डिवाइड हो गया लोग, कुछ गरम दल के कुछ नरम दल के। तो पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री के अंदर।
गरम दल कहते थे क्यों हम किसी की बात सहे, टिट फॉर टैट, देश हमारा है, लोग हमारे, हम क्यों सुने किसी की बात। लेकिन अधिकांश लोगों के प्रभाव किसका था, सरल बुद्धि का। इसलिए जो गरम दल के लोग थे उनको आतंकवादी माना जाता था। आज की डेट में क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा संग्रह एकत्र हो चुका है, तो हम आज रिजिड होने शुरू हो चुके हैं। हम केवल सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने की सोचते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद अपने ब्रेन का उपयोग करना है। जैसे ही आप 18 साल के होगे आपका मीटर चालू हो जाएगा, समझ गए। आपको शीघ्र अतिशीघ्र, मतलब ये नहीं कि कल ही, मतलब अपने आप को, अपने माइंड को मैच्योरिटी के लेवल पर लेकर आना है। अब मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, अभी तरीका सिखाऊंगा कैसे हम इसको लेकर आएंगे। इसको बहुत ध्यान से समझना। पेन एंड पेपर आपके पास है अभी? हाँ अंकल जी। लो उठाओ। अब मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आपसे लिखवाऊंगा। व्यक्ति का ब्रेन कब डेवलप होता है पता है आपको? जब अम, उसको एक रास्ता मिलना शुरू हो जाता है, जो सोच रहा है वो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना। आपको क्या करना है कि एक होता है थॉट और एक होता है एक्शन। एक होता है थॉट, एक होता है एक्शन। तो आपने थॉट को एक संख्या दी, लेटर से 0 या फिर 1। सिमिलरली एक्शन को आपने संख्या दी 0 या फिर 1। ठीक है, अब आपके पास 4 कंडीशंस आती हैं। कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या है? आपके पास कोई विचार नहीं है और कोई भी एक्शन नहीं है। 0 और 0 मतलब क्या हुआ? नो थॉट, नो एक्शन। सेकंड सिचुएशन आती है कि आपके पास कोई थॉट नहीं है बट आप एक्शन ले रहे हैं। मीन्स नो थॉट बट एक्शन। तीसरी कंडीशन आती है थॉट बट नो एक्शन। नो एक्शन। और फोर्थ आती है थॉट एंड एक्शन। अब इसके अंदर, वैसे मैंने आपको ये चीज शुरू शुरू की क्लासेस में एक बार समझाई भी थी, अगर ध्यान हो आपको। उसी को नए हाँ एंड अंकल जी। पे मैं समझा रहा हूं। मैं आपको अपने माइंड को स्टेबल करना है। स्टेबल माइंड कहां पर आएगा एक्चुअल में? थॉट आया, एक्शन लिया, काम खत्म। कोई थॉट नहीं है तो कोई एक्शन नहीं है, काम खत्म। दैट इज नोन एज स्टेबल माइंड। बट सेकंड कंडीशन क्या है? थॉट तो कोई नहीं है बट एक्शन आप ले रहे हो। ये कैसे पॉसिबल है जानते हो आप?
कि थॉट कोई नहीं है बट एक्शन आप ले रहे हो। इसका मतलब एक्चुअल पता राइट। क्या है? इसका मतलब क्या है एक्चुअल में? फॉलो सम इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सीनियर, SENIOR। ठीक है, कोई वरिष्ठ व्यक्ति से आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही है और आप इस पर एक्शन लेते चले जा रहे हो। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे यहाँ पर। हाँ अंकल जी। ठीक है, अब ये कौन सी सिचुएशन है ये वाली? थॉट बट नो एक्शन। हाँ, इसको क्या, हाँ इसको क्या कहते हैं एक प्रकार से? शेख चिल्ली। बड़ी बड़ी बातें कर रहे, कर तो कुछ नहीं रहे, बातें बड़ी बड़ी हैं पर काम कुछ नहीं कर रहे। शेख चिल्ली, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा, ढिमका, नहीं कर कुछ नहीं रहे आप। इज इट? हाँ अंकल जी। लास्ट आप जानते हो क्या मतलब बताया था मैंने आपको? अब आपकी अभी तक की जो कॉमन सेंस है वो क्या कहती है, कौन सा इस चारों में से आप बेस्ट मानते हो? नंबर वन पे किसको मानते हो आप? बेस्ट तो थॉट एंड एक्शन। यस, ये नंबर वन पर आएगा। नंबर टू? नंबर टू पे नो थॉट और नो एक्शन। नो थॉट और नो एक्शन नहीं, ये मैं नंबर टू पे नहीं मानूंगा। ये इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि ये एक साइलेंट पोजीशन होती है जो अभी आपके लिए आवश्यक नहीं है। जैसे आपके तरफ बिल्कुल ठीक है, नंबर टू पे ये होना चाहिए बट अभी नहीं है। आपके लिए सेकंड एक्शन होनी चाहिए, सेकंड नंबर वाली। थर्ड तो होनी ही नहीं चाहिए। समझ गए? बातें बड़ी बड़ी, काम शून्य। आई होप ये बात समझ गए होगे जो मैं कहना चाहता हूँ। हाँ अंकल जी। तो आपको स्टेबल माइंड करने के लिए करना क्या है? आपको स्टेबल माइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जो नंबर वन की आपकी कंडीशन होगी वो होगी ये वाली। उसके बाद नंबर टू की जो कंडीशन होगी वो होगी ये वाली। इन दोनों पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। अब होगा कैसे, ये प्रश्न उठता, होगा कैसे? ये होगा कैसे? तो इसके लिए अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड एक्शन की। आपने अभी तक जो भी कुछ गेन किया है अपने स्कूल एजुकेशन में, फैमिली एजुकेशन में, सोसाइटी एजुकेशन में, उसको आपको मॉडिफाई करते हुए समाज के साथ शेयर करना। और साथ साथ आपको ये भी तैयार करना है कि कैसे मैं एक एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति बन सकूं। क्या? एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति बन सकूं। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? मुझे एक्शंस लेने हैं, आउटपुट ऑटोमेटिकली आएगा। एक्शन लेना है, आउटपुट ऑटोमेटिकली आएगा। तो आप लिखो नंबर वन। मैं भी आपके सामने एक बड़ी पुराना चार्ट ओपन करने जा रहा हूँ। ये चार्ट हमने ऑलरेडी पहले भी स्टडी किया था। यहाँ पर आपका आता है MONTH। ये मंथ कौन सा है आपका? जून। जून। ठीक है, और यहाँ पर आता है ग्रुप।
आपको अपने ग्रुप को अब बढ़ाना है यहां से। ये संभव कैसे होगा? जून में आप अपने ग्रुप के अकेले क्या होगे? हीरो होगे। ठीक है, आप अपने ग्रुप के अकेले हीरो होंगे, लेकिन आप एक्शन ओरिएंटेड बन चुके हैं और महीना आ गया आपका जुलाई। क्लियर है? तो आपको नेक्स्ट 15 डेज में, ध्यान रखना, नेक्स्ट 15 डेज में एटलीस्ट एक एक्शन लेना आवश्यक है जो आपके फ्यूचर के करियर को एनहेंस करेगा। इट मीन्स आपको 1 से 2 होना अनिवार्य है। पंकज समझ आई बात आपको? हाँ अंकल जी। अब वो समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि आपका टारगेट जानते हो क्या है पंकज? आपका टारगेट याद है आपको? हाँ अंकल जी। कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर चुके हो अभी तक पता है? 7 करोड़ कुछ था समझ। नहीं 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 नहीं, 7 करोड़ नहीं था, कुछ लाख में था। नहीं, इंटू 3 किया था तब करोड़ में गया था। लाख में इट वॉज 22,500, 22,500, 22,50,000। ध्यान आ गया? अभी निकाल दो क्या इसको? सिंपल। आपका अमाउंट था 5,000 रुपीज पर मंथ का। ध्यान है आपको? हाँ हाँ अंकल जी। आपने क्या क्या, इक्वल टू 5,000 इंटू 1 2 इंटू 1 2, 12 गुना 12 हो गया। क्लियर हो गया? कितना अमाउंट आया आपके पास? 7,20,000 इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 3। ये आपका अमाउंट है किसका? अभी तक की एजुकेशन अभी का। एजुकेशन का। तो आपको ये अमाउंट मार्केट से वापस निकालना है। ये आपका टारगेट है, ध्यान रख लेना, ये आपका टारगेट है। अब कैसे करोगे? मैंने इसमें अमाउंट क्यों ऐड किया थोड़ा सा, ये ऊपर से अमाउंट लगभग 1 लाख और ऐड मैंने क्यों किया जानते हो? क्योंकि आपका ये रेगुलर अमाउंट इंक्रीज हो रहा है समय का। अब समझना इस बात को, कैसे करेंगे हम इसको? एक क्या हो गया, अगस्त 2 बार क्यों आ गया? इसको हम लोग करते हैं यहां से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। ठीक है? अब यहां पर ये चल रहा है हमारा 1 2, ये 1 2 3 4 में जा रहा है, ऐसे नहीं करना आपको। अब ये 2 हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। अब इसको देखते हैं ये एज इट इज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, एक सेकंड। यस, ये बिल्कुल बढ़ रहा है। मतलब आपको हर महीने एक एक्शन पर फोकस करना है। क्या? एक एक्शन पर आपको फोकस करना है टिल जून तक, टिल नेक्स्ट जून तक। समझ आ गई बात आपको? और आपको सेम सिचुएशन अपने ग्रुप में रेप्लिकेट करनी है। उसमें कोई सेल कोई परचेज कुछ नहीं है, केवल आपको हर महीने, अब 15 डेज मतलब 15th डे ऑफ मंथ, 15th डे ऑफ मंथ जो होगा आपको ये एक्शन ले लेना है, ताकि नेक्स्ट एक महीना उसको हम समझा सके। अब यहां पर आता है कॉस्ट।
ये गणित आपको आज समझ आ जाना चाहिए जहां तक मैं समझ रहा हूं। यहाँ पर कॉस्ट है मात्र 2000 की, 3000। ठीक है। अब इस 3000 को आपने यहां पर किया कॉपी, और यहां तक कर दिया आपने इसको पेस्ट। अब यहां पर कहानी थोड़ी बदलेगी। इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब देखना क्या होने जा रहा है इसके अंदर। बहुत स्टेबल माइंड चल रहा है अभी, आपने अपने माइंड को बहुत अनस्टेबल नहीं किया। आपने हर महीने का इतने का शॉपिंग का कार्ड डेवलप करना, जो मैं सिखाऊंगा आपको नहीं करना। आपका टारगेट क्या है? ये आपका टारगेट है 21,60,000 आपको रिकवर करना है। और जब रिकवर करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो आपको इसके लिए हर महीने अपनी ओर से एक व्यक्ति को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है विद द हेल्प ऑफ आवर टीम। और इस सामने वाला व्यक्ति को खुद सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट करना है। अब अगर यहां पर आपको 3% मिनिमम कह रहा हूं मैं, 3% का गेन मिलता है अपने आउटपुट से, तो हाउ मच यू विल गेन? इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.03। बेटा कितना अमाउंट आ गया? 26 लाख 8। नहीं नहीं, हाँ 36,86,000। 36 लाख 86 हजार। नहीं ये नहीं नहीं, 3,68,000, सॉरी, 3,68,000। अब इसको आप केवल एक पायदान और आगे ले आओ। इसको एक पायदान और ले आओ, मतलब JULY। अब देखना कितना मजा आएगा यहाँ पर। इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पर आप लिखो केवल 3,000। और अब देखना इसका आउटपुट क्या निकलने वाला है यहाँ पर। कितना अमाउंट है? 7,00,000। 7 लाख 37 हजार। ठीक है। आप देखो आप कितनी तेजी से अब टारगेट की ओर बढ़ रहे हो। आपने अभी तक केवल कितना अमाउंट लिया था? 3,000। 3,000। अब यहां पर आपको एक बहुत ही अच्छी इमेज मिलने वाली है। कहां पहुंच गए? 14,00,000 पर। 14,74,000 पहुंच गए। दैट मीन्स जैसे ही आप नेक्स्ट मंथ जुलाई अगस्त सितंबर को टच करोगे, अक्टूबर में आपकी पेमेंट पूरी वापस। यहाँ पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या कि आप इतने बड़े ग्रुप को हैंडल करने में अब क्या हो चुके हो? क्या हो चुके हो? सक्षम हो इजी चुके हो हैं। चुके, सक्षम हो चुके। ध्यान रखना, आपको तब तक शांत नहीं बैठना जब तक आप अपने माइंड की स्टेबिलिटी को ना पकड़ दो। आप ये मान लो आपके साथ पूरी हम लोग की टीम आपको हेल्प करेगी। शनिवार आपका बर्थडे है और शनिवार को मैं आपको एक नए व्यक्ति से खुद भेंट कराऊंगा। समझ गए? स्टार्टिंग हम करके देंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे अब सर्कल को डेवलप करना हो। ठीक है। और आपका फोकस क्या है? माइंड को स्टेबल करना। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रख लेना, धन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये ध्यान रखना कि 1 साल के बाद मैं अपने पिताजी को ये कह सकता हूँ कि पापा अब बताओ आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। समझ गए? जो अमाउंट
आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो तो कर दिया, अब उसको गेन करने का समय आ गया। दूसरा, शनिवार को या संडे को मैं आपको अगले एजुकेशन वाले के लिए भी जोड़ दूंगा, कोशिश करूंगा, ताकि इजी रहो आप। लर्निंग हमेशा चलनी चाहिए, हमेशा लर्निंग चलनी चाहिए। तो आज यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं मैं, ठीक है? थोड़ा फोकस करना है इसके ऊपर, और हम लोग शनिवार को बात करेंगे सीधे बस। ठीक है बेटा, कुछ कहना चाहोगे? नहीं अंकल जी, संडे को तो मेरा कंपटीशन। बात करूंगा क्या, ये तो काम ही करना है अभी आपको, ये भी कुछ करना नहीं है, लेकिन समझा रहा हूँ कि कल से आप मतलब फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड आपका मीटर शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा मीटर। आपके किसी भी रेगुलर एक्टिविटी तो कभी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, समझना ध्यान से। आपको जिसको भी बात करनी के यही बोलना है कि केवल 12 घंटे, सॉरी 24 घंटे एक महीने में आपको हमारे साथ बिताने हैं, दैट्स इट। सिंपल सा काम है ये, तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको कम्युनिकेट कैसे करना ये सिखाऊंगा आपको। दोबारा शुरू करेंगे इसको, ठीक है? नीड नॉट वरी, आपके किसी भी कंपटीशन और किसी भी उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि ऑल दी बेस्ट बोलेंगे, ठीक है? थैंक यू अंकल जी। चलो, ओके, टेक केयर बेटा, मिलते हैं, बात करते हैं। ओके।